नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। इस वक्त हमारे साथ हैं एमएलए हवेली एजाज अहमद जान। जान साहब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में आपका। एमएलए बनने के बाद एक रफ्तार पकड़ी गई थी डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर, कुछ धीमी हो गई, क्या कारण रहा? धीमी बिल्कुल नहीं हुई है, उल्टा पेस और बढ़ा है जी। फर्स्ट बैच रिकॉर्डेड इनका है 9 महीने के टाइम में। अभी 9वां महीने चल रहा है जी। रिकॉर्डेड जो है। अगर डेवलपमेंट की बात करूं और रोड्स के सेक्टर में बात करूं, हिस्टोरिक फर्स्ट बैच में 25 रोडें लाई गई एमडीएस जी। लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में ये रोडें। इससे पहले अमूमन ये होता था कि 5 साल के टेनओवर में एक एमएलए के 3 से 4 या 5 रोडें निकलती थी जी। या 6 रोडें निकलती थी। ये रिकॉर्डेड है कि पहले 25 रोडें आई हैं और उसके साथ साथ 25 रोडें ये हैं और लगभग 7 रोडें नाबार्ड में जी। और ये हो गया 32 रोडें जो हैं। ये हमारा अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है और ये 32 रोडें हमारी स्विंग में हैं और टेंडर हो चुका है जी। 25 को टेंडर खुलना है। इसके साथ साथ मंडी डिग्री कॉलेज जो पिछले मैं कहूँगा 2014 के बाद एक फुटबॉल की तरह बनाया था, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे, और कोई उसका फाली वारस नहीं। हमने आते ही, क्योंकि बातें करना बड़ा आसान है, यहाँ सभी बातें करते हैं। मैं अगर आपने मुझे पूछना है तो मेरे पिछले 6 साल जो मैं मिले रहा उसका रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूँ मैंने क्या किया। ये जो बातें करते हैं इनको भी ज़रा पूछिए कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया। एक काम नहीं बता सकते आपको ये कि हमने ये फलाना काम किया जी। एक काम, बाकी छोड़िए बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ये किया वो किया, पता इनको एबीसी नहीं पता है प्लानिंग क्या होती है। और ये जो सड़कें बनी और कॉलेज आप देखिए, मैंने फाउंडेशन स्टोन तब तक नहीं रखा जब तक पहले टेंडर करवाया जी। और 14 करोड़ 21 लाख रुपए का टेंडर हुआ। लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी और जो आइडेंटिफिकेशन हुई। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना इतू जी का शुक्रिया, वो खुद आई यहाँ पे। मंडी हॉस्पिटल 2014 तक हम उसमें ऑपरेशन चलते थे जी। ऑपरेशन थिएटर वर्किंग था। 2014 से लेके आज 2025 होने लगा है, इस टाइम तक ऑपरेशन थिएटर बंद है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मंडी में हम डायलिसिस यूनिट लेके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ये कोशिश कर रही थी हमारे वहाँ डायलिसिस है, हमने मंडी तहसील में डायलिसिस पहुँचाया, डायलिसिस वर्क किया। अल्ट्रासाउंड की मशीन आ रही है पुंछ के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने खुद कहा कि हम MRI की जो है मशीन यहाँ पे लगवाएंगे, वो यहाँ पे आ रही है। पुंछ को अपग्रेड किया जा रहा है और सड़कों को जगह जगह सड़कों के उसके जाल। डॉक्टर्स के लिए हमने बात की, 4 डॉक्टर्स जो अटैच किया। आप देखिए पिछली गवर्नमेंटों ने अटैच किया हमारे डॉक्टर जी। पुंछ के डॉक्टरों को अटैच कर दिया जम्मू में, तनख्वाहें ले रहे हैं पुंछ से। अब इसमें क्या कसूरवार मैं हूँ? अटैच उनके टाइम में हुए, उनके पीरियड में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा और तमाम की तमाम अपोजिशन इसमें लगी है कि काम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं काम ना हो। जी। मैंने, आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल के पीरियड में मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने किसी का काम नहीं रोका, मैंने किसी का काम नहीं चलने दिया। मैंने कहा चलो अगर डेवलपमेंट हो जाए लोगों को फायदा हो जाए, कोई फायदा नहीं है। और उसका नतीजा उन्होंने इलेक्शन में देख लिया। सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम में जो जज है वो आवाम है। बिल्कुल बिल्कुल। आवाम ने इस कदर उनको रिजेक्ट किया, मुझे लगता है वो पंच का इलेक्शन लड़ेंगे इस तरीके का। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर में जनरल बात कर रहा हूँ। आवाम ने ये फैसला किया कि उनके काम होने चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए। और ये इन लोग लीडरों ने ये किया कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी, एक रियासत थी 370-35 ए, जहाँ हमारी निशानी थी, उसका भी सरेंडर करके और बेड़ागर्क कर दिया इस जमात का, तबाही करके रख दी। और हमें नसीहत वो करते हैं, मैं सुनता हूँ मीडिया पे, मैं 1-2 बातें मुझे हंसी आती है। मेरे लिए वो बात कर रहा है पार्टी की जिसको ये पता थी वो किस पार्टी में कब कहा। पिछले 10 सालों में जिनमें 6 पार्टियाँ बदल दी, वो मुझे नसीहत करेंगे पार्टी क्या होती है, क्या पार्टी की वर्किंग होती है। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के लिए देखना है किस तरीके से उनका रोज़गार ठीक हो। इस
7 महीने के पीरियड में यूटी में मैंने ग्रिड स्टेशन जो है संक्षेप करवाया। आज ग्रिड स्टेशन का जो है टेंडर हो चुका है। आप देखेंगे अब ये लोग उन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है, ये वो कर लें कोशिश जितना कर रहे हैं। जितना क्रेडिट है वो खुद ले रहे हैं। यहाँ पे कई लोगों से हमने बात भी की। एजाज अहमद जान असेंबली में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया, अपने एरिया की डेवलपमेंट, लोगों की परेशानियों को लेकर। ये क्या रहा? देखिए कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जब ये गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने कभी हमें रोका नहीं जी। उन्होंने कहा अगर आपके लोगों के साथ कहीं कोई ज्यादती होती है और उस ज्यादती को पूरा करने के लिए अगर आपको अपने ऑनरेबल मिनिस्टर से झगड़ा भी करना पड़े, मेरे से झगड़ा करना पड़े, आपको करना चाहिए। जी। मेरा असेंबली के अंदर बात करना, मैं अपने लोगों की बात करता हूँ, वही मेरे पास एक टूल है, वही मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम अपने लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। मैंने पिछली असेंबली में आपको पता है मैंने किस तरीके से बात की, किस तरीके से अपने लोगों का रखा, वो पुंछ के लोग बेहतर जानते हैं। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट वहाँ पे करना, वो मैं जानता हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और मैं जानता हूँ आपने मेरा मुकाबला नहीं करना है यहाँ किसी से। मैं आप मुझे कहोगे इससे करूँगा उससे करूँगा, आई नो दे आर ऑल फेल्ड पीपल, इनको कुछ नहीं। आप मेरा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुकाबला करें, वही तो है, मेरा मुकाबला कर लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। अब देख लीजिए कि पिछले 9 महीने में मैंने ज़्यादा काम किया या उन्होंने ज़्यादा काम किया। तो ये उन लोगों के ये जो यहाँ पे उनका काम ही है, ये काम करना नहीं है, सुबह उठना है, तकरीरें करनी है, बातें करनी है। जम्मू के अंदर आज से 4-5 साल पहले चौधरी रियाज साहब को गोली मार दी, इन्होंने कोई बात नहीं। आज जम्मू के अंदर परवेज को, चौधरी परवेज को गोली मार दी, कोई इन्होंने बात नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं, दम ही नहीं है इनमें। 370 के लिए बात करने के लिए मैं आज भी कहता हूँ, आपको मीडिया पे कहता हूँ, वो हमारा राइट है और हमने इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, हम बात करेंगे 370 की, 35A की बात करें, स्टेटहुड की बात करें, अपने बच्चे नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, हम उनके आने वाले कल की बात करेंगे, हमारी ज़मीनों की बात करेंगे। इस हुकूमत के बनने के बाद जो एक टेरर और डर का माहौल बनाया गया था, मैं नहीं कहूँगा हम 100% कामयाब हुए हैं, लेकिन 70% हम कामयाब हुए हैं। आज हर उस शख्स को जो ज्यादतियाँ करता था लोगों के ऊपर, आज इसको पता है कि अगर हम आज किसी पे ज्यादती करेंगे तो जनाब ये हुकूमत हमारे खिलाफ होगी। पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए, जब हमारे भाई परवेज को जब मारा गया, पार्लियामेंट के अंदर मियां अल्ताफ साहब बोले जी, जम्मू के अंदर हम बोले, पुंछ के अंदर मैं बोला, और आप याद रखिए आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर भी आप सुनेंगे परवेज की गूंजेगी और जो कोई भी उसमें कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है वहाँ बात की जाएगी। ये क्यों नहीं बात करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि इनको बोलने की इजाज़त है। तो एजाज साहब, सबसे मेन मुद्दा हम लेते हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए अपने देखिए, हॉस्पिटल में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैंने 2014 में छोड़ी। जी, आप चले जाइए तो जहाँ जब उनको लगा कि इतनी बड़ी इमरजेंसी ब्लॉक बना दिया है, वो अपने पीछे देखिए ना, वो कादर खान का होटल होता है तो उसके आगे वो ढाबा बना देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वैसे ही इमरजेंसी के आगे एक वो बना दिया स्टोर, वो जगह पार्किंग के लिए रखी थी उसको बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि प्लानिंग नहीं, पता नहीं। इमरजेंसी ब्लॉक आप देख लीजिए, रजौरी में जाके देखिए, जम्मू में जाके देखिए, कश्मीर में जाके देखिए, सबसे बेहतरीन हमारा इमरजेंसी ब्लॉक और बेहतरीन हमने बनाया हॉस्पिटल हमारा बेहतरीन। 2014 के बाद बना नहीं, अब पीछे काम लगा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक 50 बेड इमरजेंसी वो और उसके साथ लैब, दोनों का काम वहाँ पे होगा, वो तैयार होंगे। लैब चलेगी, वो चिड़िया उड़ गई, कहना यहाँ से शिफ्ट हो गई और सब कुछ बनेगा इनके सामने, मैं ही रिबन काटूंगा वहाँ पे बेड लगेंगे, पुंछ के लोग वहाँ आएंगे, वो अपने बच्चों का, अपनी माँओं का, बहनों का इलाज वहाँ करवाएंगे, सब बनेगा, इनकी आंखों के सामने बनेगा, इनको तसल्ली करके पिला।
थोड़ा आराम से बैठना चाहिए। बैठिए अभी 2-4 साल, देखिए 2-4 साल में क्या करता हूँ, क्या क्या काम होते हैं, फिर आप बातें बोलिए। इनके पास मुद्दा ही नहीं कोई रहा है। 7 महीने में जो हमने परफॉर्मेंस दी है, इनको गश पड़ी है, इनको होश ही नहीं है। ऐसे ही थोड़ा है, लोगों ने इधर से भी हराया, वहाँ से भी हराया, वहाँ से भी हराया। लोग बेहतरीन जानते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, लोग बेहतरीन जज। और जब से ये हुकूमत बनी है, आप मीडिया को भी देखिए एक फ्रीडम है। आज मीडिया को एक फ्रीडम है, पहले बहुत सख्ती थी। मैं खुद कहता हूँ, कई बार मैं अमूमन सुनता हूँ, कभी मीडिया में कुछ सुनता हूँ कि भाई कहीं मेरी कमी है, मैं उस शख्स को कभी बुरा नहीं कहता हूँ। मैं उसको अपना हमदर्द समझता हूँ कि वो मुझे आईना बता रहा है कि भाई यहाँ आपकी गलती है, और मैं फिर उसको इमीडिएटली उसको ठीक करता हूँ। मैं मीडिया के कुछ लोगों को टेलीफोन करता हूँ, खुद पूछता हूँ कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, वो हमारे ही भाई, कि हकीकी जो बुनियाद है वो सच के बेस पे आप जो है अपनी खबर चलाइए। क्योंकि जब आप गलत खबर चलाएंगे, उससे आपके चैनल की भी टीआरपी खराब होगी, और उस टीआरपी जो खराब होती है वो भी मुझे नुकसान है। मैं चाहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग, आपका जो मीडिया है, आपका जो मीडिया सेल है, आपके जो चैनल हैं, ये बेहतरीन से बेहतरीन बने, आपका नाम मुल्क के बेहतरीन चैनलों में हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है, और आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले जाके उसको मुबारकबाद दूंगा कि बेहतरीन आपने चला। इसलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है, हम सच पे चले, हम सच की बुनियाद पे चले। हमने बंकर्स का प्रोजेक्ट बनाया जी, आने दीजिए बंकर्स का प्रोजेक्ट, देखिए फिर उनको पता चलेगा हमने क्या काम किया है। हमने कागजी, अगर मुझे पॉलिटिकली दौरे करने पड़े, मैं पुंछ के आपके मीडिया के हवाले से अपने पुंछ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 24 घंटे आपके सामने हाजिर रहूँगा, फिर मैं ये चीज़ें आपके लिए नहीं लेके आ पाऊँगा। मुझे आपकी सड़कों के लिए, आपकी बिल्डिंग्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने सबके लिए मुझे जम्मू में भी बैठना पड़ेगा, जम्मू में लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, दफ्तरों में जाना पड़ेगा, कश्मीर में जाना पड़ेगा, सेक्रेटरीट में जाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली से अपने प्लान अप्रूव करवाने पड़ेंगे। जब ये सब कुछ वहाँ से मैं करूँगा, तभी मैं आपको कुछ दे पाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आके सिर्फ आपकी न्याज में रोटियाँ खाऊँ और आपके साथ गप्पे मारूँ, तो उससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। उससे तो मुझे आराम है, सुबह उठना है, जाना है, कि भी एक के घर कभी दूसरे घर। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जब मैं पुंछ के हर घर को फ़ायदा दूँ, अगर पुंछ के हॉस्पिटल को मैं बेहतरीन बना दूँ, मंडी के हॉस्पिटल को बेहतरीन बना दूँ, पुंछ तहसील का जो है बेहतरीन सिस्टम हो जाए, मंडी तहसील का बेहतरीन हो जाए, BDO ऑफिस में बेहतरीन सिस्टम हो जाए, मैं समझता हूँ वो मेरी कामयाबी है, वो मेरा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम ऑफिसरों को जो काम डे एंड नाइट कर रहे हैं। मैं पुलिस के भी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा का इंतज़ाम किया। कहना बड़ा आसान होता है, 24 घंटे हमारे पुलिस के सिपाही जो हैं वो जगह जगह बैठे हुए हैं। SSP साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इंतज़ाम सारे किए हैं। ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। एजाज साहब, टूरिज़्म की अगर बात करें तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हमारा पुंछ भी ऐसी जगह है जो कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल, पर उनको मेंटेन करने की, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। ये किस तरह आपका कोई प्लान इसमें है? देखिए, मैं अपना प्लान अभी नहीं बोलूँगा। अगर मैं बोलूँगा तो आपको पता ही है, कल कोई कह देगा कि जी ये मैंने बनाया था पता नहीं कितने साल। जी, मैं इसलिए अब मैंने थोड़ा सा अपनी प्लानिंग चेंज कर जी। अब मैं उसी दिन बोलूँगा जिस दिन मैं उसकी कॉपी लेके आऊँगा। जैसे मैंने कॉलेज का किया, मैं कॉपी लेके आया, इनाग्रेशन की रात को बोला, सुबह किया। सड़कों का मैं जिस दिन प्लान अप्रूव करके लाया, मैंने बोला। इसी तरीके से टूरिज्म में मैं ये नहीं लोगों को ख्वाब दिखाऊंगा कि जनाब यहाँ से मेरा गंडोला पता नहीं कहाँ जाएगा, यहाँ से मेरा पता नहीं कहाँ जाएगा, मेरे से यहाँ पर क्या होगा, मैं वो ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। मैं लोगों को जो मैं काम करूँगा वो बेहतरीन इनको दिखाऊँगा, काम होगा। टूरिज़्म के हम अपग्रेड करेंगे। मैं नहीं कहता 100% करूँ, जो हमारे पास पोटेंशियल हैं उन पोटेंशियल को हम इस्तेमाल करेंगे, और जो इलाके हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो दिल्ली में इंशाल्लाह आप देखिए कि पहले साल में ही देखिए में हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 10 साल का सिस्टम ख़राब है। अब इस 10 साल के सिस्टम को ट्रैक पे लाने में ही वक्त लग रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है हमें डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर। आप देखिए गाँव में कितनी मुश्किल हैं। BPL का आप देखिए, जो गरीब हकदार थे उनका काट दिया, और ऐसे ही BPL की लिस्टें बना दी। जिस किसी ने कुछ खुर्द-बुर्द किया, मैं खुद आपको कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ,
अब उनको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, मैं लगा हूँ उनको ठीक करने में। जो हकदार है उनको दिलाना है उनका हक, जो मुश्किलात है उनकी करनी है, पुंछ को डेवलप करना है, पुंछ के कॉलेज अपग्रेड करना है, पुंछ में बाकी निज़ाम अपग्रेड करना है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दुरुस्त करना है, और इसके लिए मुझे पुंछ के लोगों का साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी इस रियासत की सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी, और मेरा ये एक अपने आप के साथ वादा है कि इंशाल्लाह जब हमारे 4 साल कंप्लीट होंगे तो पुंछ में कोई ऐसा गांव ना रहे जहाँ सड़क ना रहे, ताकि हमें पैदल चलने की ज़रूरत ना पड़े। हर गांव में सड़क हो, हर गांव में रास्ता हो। हमने बहुत सी सड़कें बनाई। यहाँ किसने क्या बनाया? पुंछ का हॉस्पिटल, मंडी हॉस्पिटल, डीसी ऑफिस, ये जो अभी यहाँ पे है, ये आपका मिनी सेक्रेटरीट, आपकी सड़कें, ये जितनी सड़कें बनी हैं, ब्लॉक, पुंछ ब्लॉक, नंगाली ब्लॉक, लोरन ब्लॉक, मंडी ब्लॉक, साथरा ब्लॉक, किसने बनाया? साथरा में बैंक ब्रांच, लोरन में, जगह जगह जो ये ब्रांचें खुली, पुंछ के अंदर खुली, हमने खोली है। पुंछ का जो डिग्री कॉलेज है, इसमें जो ऑडिटोरियम है, जो यहाँ एडम ब्लॉक है, हमने बनाया है। बोले ना कोई और हमने बनाया है। मंडी का डिग्री कॉलेज था, वो भी हम बनाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अगर उनको चाहिए तो मैं उनको सैंक्शन लेटर बता दूंगा, ये कब सैंक्शन हुआ, कब आया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करना, लोग जानते नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें से एक मैंने लिया उमर अब्दुल्ला साहब से। एक उमर अब्दुल्ला साहब ने गांधरबल अपना किया और दूसरा पुंछ का उस वक्त। ये सारे काम हमने किए हैं। पीएचसी किसने बनाई? यहाँ पे सारी पीएचसी हमने बनाई है। 2013 में मैंने चिखड़ी बन में फाउंडेशन स्टोन रखा डिस्पेंसरी का। कहाँ 2013, 12-13, कहाँ 2025? इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 दिन में उसको हम इनॉग्रेट करेंगे। कंप्लीशन भी हमारे पास। ये जो बीच में 10 साल का गैप था, मैंने कभी इनको रोका था? बनाते ना ये रोड है, बनाते ये सड़कें, यार लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन अब मुझे एक बड़ी खुशी है, इस मीडिया ने हमारा बड़ा काम आसान कर। पहले होता था लोगों को, लोग झूठ बोल 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 के वो क्या किसी को क्या बताना है। आज मैं सबसे रिमोट गांव में जाता हूँ, वहां पहुंचता हूँ, मुझे आगे जो कहते हैं जनाब आपने फलानी बात बोली थी असेंबली में। जी। मैं असेंबली में, मैंने एक कश्मीर के अंदर हम बैठे हुए थे, मैंने एक थोड़ी सी आवाज़ उठाई कि एक मसले पे बड़ा, वो पुंछ का बड़ा जेन्युइन एक मसला था, मैंने उस पर आवाज़ उठाई। आप यकीन मानोगे कि मेरी तकरीर अभी ख़त्म हुई, मैं अपनी सीट पे नीचे बैठा, अभी सिर्फ नीचे बैठा तो मुझे पुंछ के एक रिमोट गांव से मैसेज आया। उसने मुझे लिखा मुबारक है, बड़ा अच्छा बोले। ये है आज पुंछ। 1 मिनट में उनको पता चल गया कि जनाब वहाँ पे चलो, और मुझे दिल्ली में इतनी खुशी हुई। और जिस बुजुर्ग ने मुझे वो मैसेज भेजा, वो टाइप नहीं कर सकता है फ़ोन पे, उसके पोते ने टाइप किया जी। और वो बुजुर्ग घर में वो सुन रहा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अब पहले, क्योंकि पिछली हुकूमत जब हमारी थी, हम फेल हुए सिर्फ इसमें, हम लोगों को बता ही नहीं सके हमने क्या है। मैंने बाज़ाब्ता बुक प्रिंट कराई, इलेक्शन के अंदर वो डाली बुक, मैंने अपने 6 साल की कारकर्दगी उसमें दिखाई। कर देना उसके ऊपर, कोई भी उसके ऊपर बोल देता कि भाई बुक गलत बनाई है। लेकिन एजाज साहब, एक फ़र्क नज़र आ रहा है एजाज अहमद जान, जो पहले एजाज अहमद जान था और आज के एजाज अहमद जान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखिए, मैं कुछ 2009 से 2014 तक जब मैं एमएलए बना, तो मैंने बड़ी डिपेंडेंट पॉलिटिक्स की जी। उसमें मैंने काम बहुत किए। मुझे नहीं लगता आज उतने काम हम कर पाएंगे जितने तब किए, क्योंकि उस टाइम स्टेट थी, फ्रीडम था, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से पूरा फ्रीडम था और बाकी साथियों की तरफ से पूरा फ्रीडम था। तो हमने काम किए। तो जो आगे हमारे बताने वाले थे या जिनके वो रिकमेंड, उन्होंने आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जी। अब मैंने थोड़ा सा सिस्टम इस बार ये तब्दील किया है। अब मैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों से फीडबैक लेता हूँ जी। रिकमेंडेशन भी लोगों से लेता हूँ, जो गांव के लोग हैं मैं देखता हूँ। और देखिए, मुझे ये इसका नसीहत कैसे हुई, जब मैंने दरादुलिया में हाई स्कूल खोला, जब मैंने गली पिंडी में हाई स्कूल खोला, मैंने वहाँ बिल्डिंग्स दी, मैंने टोटल 11 हाई स्कूल खोले। ये मैं 2 एरिया मैंने क्यों आपको पिन पॉइंट किया, तो उस वक्त मुझे मेरे 1-2 साथी, नहीं जी दरादुलिया में क्यों पढ़ रहे हो जी, यहाँ पे आपको वोट नहीं मिले।
गली पिंडी के लिए मुझे बोला यहाँ पे नहीं करना जी, यहाँ पे आपको वोट नहीं मिले। ये 2 मैंने आपको मिसालिया बताया, मैं टोटल 11 हाई स्कूल बनाए। तो मैंने उस टाइम कहा, मुझे आज भी याद है, मैं गली पिंडी से आ रहा था तो एक बच्ची मुझे मिली वहाँ रोड पे खड़ी थी। मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में? तो उसने कहा मैं अभी 8th मैंने पास किया। मैंने कहा बेटा आगे एडमिशन ली? कहते नहीं स्कूल नहीं है तो मुझे नीचे साथरा में पढ़ने के लिए नहीं भेजा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई एक सही बात है, एक बच्ची अकेली 20-30 किलोमीटर कैसे जाएगी डेली। मैंने उस बुनियाद पे वहाँ पे वो स्कूल खोला। और इस इलेक्शन में मुझे ये पता लगा कि जब आप ईमानदारी से काम करो, वो जो मेरा काम था उसको लोगों ने इस बार इंडोर्स किया, और उस इलाके में जहाँ मैंने काम किया था लोगों ने मुझे वो वोट दिए, मेरी उम्मीद से ज़्यादा वोट। और वोट मुझे मिले क्योंकि मैंने उस टाइम किसी के साथ बोली। अब मैंने फिर से वो सिस्टम किया है। मैं देखता हूँ जहाँ गरीब आदमी, ये जो मेरी 25 सड़कें हैं, आप यकीन मानो ये किसी की रिकमेंडेशन नहीं है जी। ये खुद मैंने पिछले 10 साल में जिस इलाके में मैं गया, जिस इलाके में मैंने देखा इस इलाके की परेशानी है, इसको ये मुश्किल है, मैंने वहाँ रोड रखी जी। लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। और नाबार्ड की 7 रोडें जो हैं वो भी मैंने लोगों की उस पर रखा हुआ है कि जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जहाँ लोगों को ज़रूरत है उसके ऊपर मैंने रखा है। ये हमने एक चेंज लाई है और आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। मैंने वीडियोस को भी यही कहा, मैंने तहसीलदार साहब को भी यही कहा, मैंने अपने तमाम अफसरों को कहा, मैंने कहा आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से अकाउंटेबिलिटी, आप गरीब का काम करिए। आपने देखा अमूमन मैं जब टूर करता हूँ मैं ऑफिसरों को साथ में लेके जाता हूँ। और जब पहले मैं MLA था तब सारा फौज मेरे साथ जाती। अब मैं इसलिए इनको नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर मैं तहसीलदार साहब को, BDO साहब को, PMO साहब को या किसी भी PHE के AWD को, एग्जिम को, किसी को अगर मैं इनको साथ लेके जाऊँगा तो जो लोग इनके दफ्तरों में जाते हैं काम करवाने के लिए, गाँव से आए हैं, उन लोगों को कहाँ ये मिलेंगे। तो मैंने वो नहीं, अब मैं ऑफिसर को वहीं बुलाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ ऑफिसर का होना ज़रूरी है। कोई प्लानिंग में, कोई रोड में, कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा, मैं अपोजिशन को आज भी कहता हूँ, मिल के चलिए। मैं कोशिशें करता हूँ, मैं हर आदमी को अकोमोडेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं MLA बनाऊँ, मेरी ये ख्वाहिश होगी तो फलाने को नहीं। मैं हर एक को अकोमोडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे इकट्ठे चलें, लोगों का फ़ायदा करें। इलेक्शन में जब हमारे 4 साल हो जाएंगे, लास्ट के 5वें साल आप करिएगा सियासत जो करनी है, मेरे खिलाफ करनी है, लोगों को बोलिएगा, लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन एक बात आप देखिए, हमारी ज़मीनों के रेड इंक में किया गया, लोगों को तंग किया जाता था, डोकों में तंग किया जाता था, गांव में। आज वो तंग कर रहा है, कोई तंग नहीं कर रहा है, लोग आराम से बैठे हैं। तो कम से कम हमने कोई एक सेटिस्फेक्शन तो लोगों को दी। आज लोगों की बात करने को क्यों नहीं बात कर रहे? क्या ये जो BJP में लोग हैं या बाकी पार्टी में लोग जो हैं, क्या ये नहीं चाहते कि जम्मू में 370 वापस आए? अपना स्टैंड क्लियर करें। 370 कोई एजाज जान की प्रॉपर्टी तो नहीं है, 335 एक मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 370 और 35 से अगर आता है तो फिर जम्मू का जो हमारा डोगरा है उसी को नौकरी मिलेगी, पुंछ में जो हमारा शहरी है उसी को नौकरी मिलेगी, कश्मीर में जो कश्मीरी है उसी को नौकरी मिलेगी। इसी तरीके से किश्तवाड़, भद्रवाह, चनाब में जो बच्चे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। अगर BJP के लोग हरियाणा में ये कानून लाना चाहते हैं, अगर गुजरात में ये कानून लाना चाहते हैं, हमारे पास तो ये कानून ऑलरेडी था, फिर हमारे कानून को क्यों जाए? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कहाँ जाएंगे हमारे लोग जो बेरोजगार हैं? कहाँ जाएंगे हमारे साथी? हमें इन लोगों के लिए लड़ना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा मिशन इस रियासत के लिए स्टेटहुड वापस लाना है। 370 और 35A इनको वापस लाना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनका हक दिलाना है। और मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरियों में आप बीच में ना आए, फ्री हैंड दीजिए। आज PHE में देखिए, एक लाइनमैन के पास 4 गाँव जी, वो तो पागल हो गया लाइनमैन। हमारे पावर डिपार्टमेंट में एक लाइनमैन के पास 1 गाँव है, वो भी बेचारा पागल हो गया। डॉक्टरों की शॉर्टेज। अरे जब तक हम इन सब लोगों को अकोमोडेट नहीं करेंगे, इनको चलाएंगे नहीं, तब तक कैसे चलेगा? तो जहाँ जैम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आराम से आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि आपने भारी मैंडेट से मुझे जिताया है, आपने मेरे पे भरोसा किया है। आप इस चीज़ की यकीन रखिए कि रियासत के, मैं पहले भी कहता हूँ, ख़जाने से और रियासत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इंशाल्लाह उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका इलाका, आपका गांव इंशाल्लाह नंबर 1 पे रहेगा और वहाँ कोई कमी नहीं रखी जाएगी। किसी जगह आपको परेशान, हाँ थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, मुश्किलात मेरे लिए भी है। 10 साल का मैं फिर कह रहा हूँ जो गैप है, ये 10 साल का छोटा गैप नहीं होता, बहुत बड़ा गैप। इस गैप को दूर करने के लिए, मुश्किलात दूर करने के लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। और ये जो बीच में प्रोपेगेंडा लोग हैं जो आपके काम नहीं होना देना चाहते, आप मत घबराइए, मैं जानता हूँ इनको किस तरीके से साइडलाइन करना है और किस तरीके से काम करना है। काम यहाँ होगा, काम यहाँ चलेगा। जो लोग रोकना चाहते हैं वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो नहीं है, वो क्वालिटी वर्क होगा और पुंछ के लोग तरक्की में आगे जाएंगे। तो ये थे एमएलए हवेली एजाज अहमद जान, जिनकी बातें आपने सुनी। और एजाज अहमद जान पुंछ की डेवलपमेंट को लेकर वचनबद्ध हैं। ग्रेटर पुंछ से साथी रिपोर्टर जहांगीर शेख के साथ प्रदीप शर्मा।